Hello students, good morning all of you. Today our chapter 4 story of Amrita, right? We are doing next part, that is trees in danger, right? Trees in danger, what is the meaning of that? Trees खतरे में हैं. कहाँ के? खेजाडी विलेज के. खेजाडी विलेज कहाँ पर आया? राजस्थान में, नियर जोधपुर, राइट. और वहाँ पे कौन से ट्रीज देखने को ज़्यादातर मिलते हैं? खेजाडी. वाई? बिकॉज खेजाडी ट्रीज ग्रोज विदाउट वाटर, मीन्स पानी के बिना भी खेजाडी ट्रीज ग्रो कर जाते हैं. पानी के बिना मीन्स बहुत कम पानी चाहिए खेजाडी ट्रीज को ग्रो करने के लिए. और खेजाडी ट्रीज के ही नाम से ये विलेज का नाम रखा गया था, खेजाडी विलेज, राइट. नाउ विल रीड दिस. टाइम वेंट बाय. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप. अमृता बड़ी हो गई है. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज. एक दिन वो अपने ट्रीज से मिलने गई. शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज. उसने क्या देखा कि उसके विलेज में कोई स्ट्रेंजर्स यानी कि कोई अजनबी लोग आए हुए हैं. दे हैड एक्सेस. एक्सेस यानी क्या? कुल्हाड़ी. ये दिख रही है, देखो, ये जो है ना, ये कुल्हाड़ी है. इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस. दे सेड दैट किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज. उन लोगों ने क्या कहा कि उन्हें राजा ने यानी किंग ने भेजा है. किस चीज़ के लिए? ट्रीज को कट करने के लिए. क्यों कट करना था राजा को? ट्रीज क्यों कट करने थे? क्योंकि उसको अपने महल यानी कि अपने किले, ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये क्या है? एक किला है, एक फोर्ट है. वो फोर्ट को बनाने के लिए उसको वुड यानी कि लकड़ियों की ज़रूरत थी, अपना पैलेस बनाने के लिए. उसके लिए उसको ट्रीज़ के वुड की ज़रूरत थी, ट्रीज़ के लकड़ियों की ज़रूरत थी. दैट्स वाई किंग वॉन्ट्स टू कट ऑल द ट्रीज टू बिल्ड हिज पैलेस. ओके. नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज. Amrita was shocked to see that when two trees that men were about to cut. अमृता को शौक लग गया तो उसने क्या किया? वो ट्रीज के पास गई और what she has done? लपेट उसको गले लग गई ट्रीज को. जो ट्री को वो कट करने वाले थे वो ट्री को वो गले लग गई. कौन? अमृता. वाई इट वॉज लाइक दैट? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ट्रीज कट हो, राइट. इसीलिए वो ट्रीज को गले लग के खड़ी हो गई. देखो, आपको पिक्चर में दिख रहा है, राइट. यू कैन सी इन द पिक्चर. जो लोग वो ट्रीज को कट करने वाले थे वो ट्री के पास गए और उसके आर्म्स यानी कि उसकी बाहें फैलाकर वो वहाँ पे खड़ी हो गई. सी लाइक दिस, लाइक दिस. ओके. हग करना यानी कि उसको गले लग गई. इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हग करना. द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर. जो लोग कट करने आए थे ट्रीज वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे. थ्रेटेंड यानी कि डराने लगे. शाउटेड यानी चिल्लाना और थ्रेटेंड यानी डराना. बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्रीज. पर अमृता ने ट्रीज को कटने नहीं दिया. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. अब जो किंग के जो राजा के लोग आए थे उनको तो राजा के ऑर्डर को फॉलो करना ही था. राजा ने बोला था कि भाई ट्रीज कट करने ही हैं, तो उन लोगों ने ट्रीज कट किए. ऑन सीइंग दिस अमृता डॉटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग्ड द ट्रीज. अब जब अमृता ने ऐसी चीज़ की
तो वहाँ के विलेज के जो भी लोग थे 100 यानी कि बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए और सब एक एक करके सब ट्रीज़ को गले लग गए। देखो यहाँ पिक्चर में है, राइट। तो क्या हुआ, कौन कौन आया था, बड़े थे, बुजुर्ग थे, अमृता की डॉटर यानी कि अमृता के बच्चे भी थे, सब आके एक एक ट्रीज़ को गले लग के खड़े हो गए ताकि कोई भी लोग ट्रीज़ को काट ना सके। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव ट्रीज। अब बहुत सारे लोग ऐसे आए, गले लग गए और कितने लोग तो इसमें मर भी गए। सिर्फ ट्री को बचाने के लिए वो लोग ने अपनी जान दे दी। When the kings heard of this, जब राजा ने ये सुना कि एक ट्री के लिए लोगों ने अपनी खुद की जान दे दी तो उसे बहुत बुरा लगा। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. There he learned about villagers' respect for trees and animals. फिर उसे पता चला कि इस विलेज के लोग ट्रीज़ और एनिमल को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। डू यू रिमेंबर वॉट एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से? आप लोगों को पता है ना कि यहाँ के विलेज के लोग, जो बड़े लोग थे, वो क्या बोलते थे? अगर पेड़ हैं तो हम हैं, राइट। व्हाट दे वर यूज टू से? अगर पेड़ हैं तो हम हैं। Do you think we could survive if there were no trees and animals? आपको क्या लगता है कि अगर एनिमल्स और ट्रीज़ होते तो हम जिंदा रह सकते थे? नहीं, हम जिंदा नहीं रह सकते, ना ही ट्रीज़ के बिना, ना ही एनिमल्स के बिना। There is no life without trees and animals. Okay, now turn the page, next page. Protect plants and animals. Even though in the middle of the desert area, this area is green and animals roam freely without fear. अब ये एरिया ऐसा था कि यहाँ पे यही सारे प्लांट्स थे, फिर डेजर्टेड एरिया था, पर फिर भी प्लांट्स, खेजड़ी, ट्रीज देखने को मिलते थे। और ये एरिया ऐसा था जहाँ पे सारे एनिमल्स फियरलेसली और आराम से घूमते थे। फियरलेसली यानी कि विदाउट फियर, यानी कि डरे बिना, राइट। भले एरिया डेजर्ट था पर फिर भी ग्रीन था खेजाड़ी ट्री की वजह से। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड? हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ, राइट। अब आपने क्लास 3 में एक ट्री को अपना फ्रेंड बनाया था, अब वो फ्रेंड आपका कैसा है, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि भाई एक छोटा सा प्लांट आपको ग्रो करना है आपके घर पे ही, राइट। और देखना है कि वो कितने टाइम में कैसा चेंज होता है। आज आपने सीड्स डाले सॉइल के अंदर, राइट, फिर 15 दिन के बाद आप देखना उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। आप उसको वाटर दोगे, सनलाइट दोगे, एयर होगी फ्रेश, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट यू हैव टू सी। एंड आफ्टर 1 ईयर मीन्स जब आप 5th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तब उसका पूरा चेंज हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है, राइट अबाउट एनी वन ट्री। कोई भी एक प्लांट आप ग्रो कर सकते हो और ये देख सकते हो। डज द ट्री फ्लावर? यस, ट्रीज पे फ्लावर होते हैं। क्या ट्रीज पे फ्लावर पूरा साल होते हैं? डज द फ्लावर रिमेन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? नो, फ्लावर्स पूरे साल नहीं रहते, वो ऑटम सीजन में गिर जाते हैं, राइट। विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? कौन से महीने में लीव्स फॉल और लीव्स और फ्लावर्स फॉल हो जाते हैं? तो ऑटम सीजन में। और नए फ्लावर्स कौन से सीजन में आते हैं? तो स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन ग्रीन सीजन है, उसमें सारे नए पत्ते और नए फ्लावर्स ट्रीज और प्लांट्स पे देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द विलेज इज प्रोटेक्टेड। The villagers' strong feelings for trees affected the king
greatly. अब जब विलेजर्स ने ये सारी चीज़ें देखी किंग ने, तो वो तो बहुत उसको अच्छा अंदर से गिल्टी महसूस होने लगा, उसको बहुत बुरा लगा कि भाई मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों ट्रीज़ को कट किए। यहाँ के लोग तो ट्रीज़ को अपनी फैमिली, एनिमल्स को अपनी फैमिली के जैसे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने क्या किया, ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन नो वन वुड बी कट द ट्रीज़। उस दिन से उसने ऑर्डर दिया कि आज के बाद वहाँ का कोई भी ट्री कट नहीं होगा, कोई भी एनिमल को हार्म नहीं होगी। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years later, यानी कि आज के दिन 300 साल बाद आज के दिन भी वहाँ पर इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years later, यानी कि आज के दिन 300 साल बाद भी वहाँ के लोग ट्रीज़ का और एनिमल्स का इसी तरह ख्याल रखते हैं, और उनको क्या बोलते हैं हम, बिश्नॉइज़। व्हाट डू दे कॉल, दे कॉल्ड एज बिश्नॉइज़, राइट। देखो यहाँ फ़ोटोज़ में आप देख सकते हो, ये खेजाड़ी विलेज के लोग हैं, राइट। देखो यहाँ पे ये हरिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, यहाँ पे उनके साथ खेल रहे हैं, जैसे हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं वैसे ही, लाइक दिस। आज के दिन भी यहाँ के लोग उनका ऐसा ही ख्याल रखते हैं। ओके ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।